मालदीव इन दिनों सुर्खियों में है और इसकी वजह है भारत से जारी तनाव। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से ये तनाव शुरू हुआ था। हालांकि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को हटा दिया गया है। वहीं मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की राजकीय यात्रा पर गए हैं। चीन की यात्रा को लेकर मोहम्मद मुइज्जू काफी उत्साहित हैं, लेकिन उनकी यात्रा मालदीव के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल मालदीव भी श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। वर्ल्ड बैंक भी इसे लेकर चिंता जता चुका है। बता दें कि मालदीव के कुल कर्ज में अकेले चीन की हिस्सेदारी करीब 37% है। मुइज्जू की मौजूदा चीन यात्रा के बाद ये माना जा रहा है कि चीन FTA कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है। मुइज्जू की मौजूदा चीन यात्रा के बाद माना जा रहा है कि चीन FTA कर्ज की हिस्सेदारी और बढ़ा सकता है, जिसके बाद मालदीव भी श्रीलंका जैसे आर्थिक मुश्किल में फंस जाएगा। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। राष्ट्रपति मुइज्जू का ये कदम मालदीव को चीनी कर्ज के जाल में धकेल सकता है। बता दें कि चीन के कर्ज का जाल ऐसा है कि जो उसमें फंसता है वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। दरअसल जब कोरोना की मार से पूरी दुनिया करा रही थी, कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, तो उस मुश्किल वक्त में भी भारत ने मालदीव की मदद की थी। हालांकि अब उसी मालदीव के नए राष्ट्रपति चीन के चक्कर लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने कुछ महीने पहले ही मालदीव को चेतावनी दी थी कि अगर वो चीन के और करीब जाता है तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मालदीव के राष्ट्रपति शायद ये भूल गए हैं या जानबूझकर ये अनदेखी कर रहे हैं कि चीनी कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका का क्या हाल हुआ है। मोहम्मद मुइज्जू शायद ये भी भूल गए हैं कि चीनी कर्ज में फंसे श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल के लीज पर देना पड़ा है। दरअसल हम्बनटोटा पोर्ट का निर्माण चीनी कर्ज से साल 2008 में शुरू हुआ था। साल 2016 में इसने $2 मिलियन से भी कम मुनाफा कमाया था। चीन से लिया कर्ज चुकाना भी श्रीलंका के लिए मुश्किल होने लगा था, जिसके बाद श्रीलंका को मजबूरन ये पोर्ट चीन को सौंपना पड़ गया था। मालदीव की पुरानी सोलीह सरकार और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी FTA को खत्म करने का विचार कर रहे थे। सोलीह सरकार का मानना था कि समझौते पर पहले हस्ताक्षर नहीं किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात की है। चीन के फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को अपने संबोधन में मुइज्जू ने चीन से अपने देश में अधिक पर्यटकों को भेजने की अपील भी की है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।